मैं प्रियेश मिश्रा आप सभी को फिर से अपने इस YouTube चैनल द लर्निंग पॉइंट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के सामने अपनी जानकारियों को इसी तरीके से साझा करता रहूं, मेरा मनोबल बना रहे। तो सबसे पहले हम विज्ञान के परिचय के बारे में देखेंगे कि विज्ञान क्या होता है। उसके बाद हम भौतिकी के बारे में कुछ सीखेंगे। सबसे पहले हम विज्ञान के परिभाषा को देखते हैं, विज्ञान को जानते हैं, समझते हैं कि आखिर विज्ञान क्या होता है। आप फोकस करिए, देखिए विज्ञान, विज्ञान शब्द ध्यान दीजिए वी प्लस ज्ञान शब्द से मिलकर बना है, यानी ज्ञान के पहले वी उपसर्ग लगने से विज्ञान बना है। ध्यान रखिएगा, विज्ञान शब्द वी प्लस ज्ञान शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। ध्यान रखिएगा, विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। यह ज्ञान के पहले वी उपसर्ग लगने से बना है। अगर हम परिभाषा पर ध्यान दें तो इसका अर्थ हो जाएगा, यानी किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करके उसे सही तरीकों से लागू करना एवं किसी भी वस्तु का सही अवलोकन एवं विश्लेषण करना विज्ञान कहलाता है। देखिए, हमने विज्ञान शब्द को जब खंड किया तो देखा कि ज्ञान के पहले यानी ज्ञान शब्द में वी उपसर्ग लगने से विज्ञान बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। यहाँ से स्पष्ट होता है कि विज्ञान के अंतर्गत हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान अर्जित करते हैं। परिभाषा पर देखते हैं, यदि किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करके उसे सही तरीकों से लागू करना एवं किसी भी वस्तु का सही अवलोकन, ध्यान दीजिएगा, अवलोकन एवं विश्लेषण करना विज्ञान कहलाता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, किसी भी विषय वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान को अर्जित करना, अवलोकन करना और विश्लेषण करना विज्ञान कहलाता है। अगर आप बहुत छोटा परिभाषा सीखना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो ये नोट करिए, सिद्धांतों और परिकल्पनाओं के आधार पर क्रमबद्ध, ध्यान रखिएगा, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। देखिए फिर से, सिद्धांतों और परिकल्पनाओं के आधार पर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, यानी एक तरीके से एक सीक्वेंस में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसको विज्ञान कहते हैं। इससे भी अगर आप छोटा चाहते हैं तो इस परिभाषा को नोट कीजिए, ज्ञान का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप, ध्यान दीजिए, किसी भी ज्ञान का, किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसका क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप विज्ञान कहलाता है। तो मैंने इसकी तो बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, लेकिन मैंने उन परिभाषाओं को यहाँ पर नोट किया है जो मुझे उपयुक्त लगते हैं। विज्ञान शब्द ज्ञान में वी उपसर्ग जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, अर्थात किसी भी विषय वस्तु के बारे में जब हम विशेष ज्ञान अर्जित करते हैं तब हम उसे विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। सिद्धांतों और परिकल्पनाओं के आधार पर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। अगर उसे भी छोटा देखें तो ज्ञान का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप विज्ञान कहलाता है। आगे हम विज्ञान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर फोकस करेंगे, सीखेंगे। देखिए विज्ञान, पहला पॉइंट देखिए आप ध्यान से, विज्ञान शब्द संस्कृत के, ध्यान दीजिए, विज्ञान शब्द संस्कृत के, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, देखिए विज्ञान शब्द संस्कृत के विज्ञानम, अगर इसको तोड़े तो वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट प्रत्यय होता है। ये हम संस्कृत के ग्रामर में सीखेंगे, जब उस पर वीडियोज आएंगे तो आपको मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी ध्यान दीजिए, संस्कृत के विज्ञानम शब्द यानी वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट प्रत्यय से बना शब्द से विज्ञान बना हुआ है, जिसका अर्थ विशेष ज्ञान होता है। ये हम पहले ऊपर भी देखे हैं कि वी प्लस ज्ञान से बना है, जिसका अर्थ विशेष ज्ञान होता है। संस्कृत का, अगर संस्कृत की दृष्टि से देखें तो विज्ञानम शब्द से ये बना हुआ है। इंग्लिश देखते हैं थोड़ा सा, अगला पॉइंट नोट करते हैं। साइंस, जनरली विज्ञान का इंग्लिश जो होता है साइंस ही होता है। साइंस शब्द लैटिन भाषा, लैटिन भाषा ध्यान रखिएगा, लैटिन भाषा के साइंसिया, ध्यान रखें, साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया
शब्द से बना है जिसका अर्थ जानना होता है। जानना यानी टू नो, किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानना विज्ञान कहलाता है। जो साइंस शब्द है लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है। अब आगे अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, ये हमें सिखाया गया है या हम किताबों के माध्यम से पढ़े हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जो भी हम आज पढ़ रहे हैं वो सब हमारे शास्त्रों में वर्णित है, सब वेदों से लिया गया है। तो अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का उल्लेख सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में मिलता है। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, विज्ञान का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगर हम इसके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान देने वाले पुरुष की बात करें जिन्हें हम विज्ञान का जनक कहते हैं या माना जाता है, उनका नाम गैलीलियो गलीली है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। गैलीलियो गलीली को विज्ञान का जनक माना जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। विज्ञान शब्द ज्ञान के पहले वी उपसर्ग लगने से बना है जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, यानी किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करके उसे सही तरीकों से लागू करना एवं किसी भी वस्तु का सही अवलोकन एवं विश्लेषण करना विज्ञान कहलाता है। अगर ये परिभाषा बड़ी लग रही है तो हम छोटे परिभाषा पर ध्यान देते हैं। सिद्धांतों और परिकल्पनाओं के आधार पर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। इससे आगे बढ़ते हैं। अगर इससे भी छोटा चाहिए तो देखिए, ज्ञान का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप विज्ञान है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। फिर कुछ इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, विज्ञान शब्द संस्कृत के विज्ञानम वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट प्रत्यय शब्द से बना है जिसका अर्थ विशेष ज्ञान होता है। साइंस की बात करें तो साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है जिसका अर्थ जानना होता है, यानी टू नो, किसी भी विषय वस्तु के बारे में अच्छे तरीके से जानना विज्ञान कहलाता है। ये आप अपने मन मस्तिष्क में इसको रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए, विज्ञान का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीनतम वेद जो ऋग्वेद होता है उसमें विज्ञान शब्द का उल्लेख किया गया है। गैलीलियो गलीली को विज्ञान का जनक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, नोट कीजिए इसको, गैलीलियो गलीली को विज्ञान का जनक माना जाता है। अब हम विज्ञान की एक प्रमुख शाखा यानी ब्रांच भौतिकी के बारे में सीखेंगे, जानेंगे भौतिकी क्या होती है। ध्यान दीजिए, भौतिकी का इंग्लिश फिजिक्स होता है। देखिए, यह जो फिजिक्स है यह ग्रीक शब्द, ध्यान रखिएगा ग्रीक, यह ग्रीक शब्द फुसिस, इसको भी अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप अच्छे से समझ सकें। फिजिक्स ग्रीक शब्द फुसिस से बना है जिसका अर्थ प्रकृति, ध्यान रखिएगा, फुसिस का अर्थ प्रकृति यानी नेचर होता है। ध्यान रखिए फिर से, फिजिक्स ग्रीक शब्द फुसिस से बना है जिसका अर्थ प्रकृति यानी नेचर होता है। अगर हम परिभाषा देखें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं की भौतिक अवस्था, ध्यान रखिएगा, जो भी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में होती हैं उनकी भौतिक अवस्थाओं, ब्रह्मांड में हो रही घटनाओं तथा ऊर्जा के अलग अलग रूपों के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। आप समझ लीजिए आसान भाषा में कि प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जब हम क्रमबद्ध तरीके से और सुव्यवस्थित रूप से विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसे भौतिकी कहा जाता है। यह यानी इसका इंग्लिश शब्द जो फिजिक्स है ग्रीक भाषा के फुसिस से बना है जिसका अर्थ प्रकृति यानी नेचर होता है। अब देखिए, इस पॉइंट को नोट कीजिए, भौतिकी विज्ञान के जनक के रूप में गैलीलियो गैलीली, कहीं पर न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों नाम कहीं ना कहीं आ जाते हैं, हमारे अंदर कन्फ्यूज़न होता है। जो सबसे पहले हैं, जैसे गैलीलियो गैलीली को साइंस के पिता के रूप में भी जाना जाता है, वैसे ही कहीं कहीं गैलीलियो गैलीली को भौतिकी के जनक के रूप में भी माना जाता है। तो कहीं न्यूटन और कहीं अल्बर्ट आइंस्टीन। मैंने यहाँ पर तीनों के नाम नोट्स में लिखे हुए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। यानी फिर से एक बार देख लेते हैं, भौतिकी यानी फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फुसिस से बना है जिसका अर्थ नेचर होता है, यानी विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं यानी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित रूप से ज्ञान अर्जित करते हैं, तब हम उस शाखा को भौतिकी कहते हैं, ठीक है। गैलीलियो गैलीली, न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन, इनको अंडरलाइन कर लीजिए। न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिए, फिजिक्स का हिंदी अर्थ भौतिकी विज्ञान ही होता है, भौतिक विज्ञान होता है।
भौतिक विज्ञान होता है। तो भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में गैलीलियो गैलीली, न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है, जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भौतिकी के दो भाग होते हैं, एक होता है चिर सम्मत भौतिकी और दूसरा भाग है आधुनिक भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी का मतलब क्लासिकल फिजिक्स, एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। आप ध्यान रखिएगा 1900 ईस्वी तक यानी 20वीं सदी तक कि जो भी भौतिकी हम लोग पढ़े हैं, भौतिक विज्ञान के बारे में जो भी चीज़ें वर्णित की गई हैं, उस सबको चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत रखा जाता है। 1900 ईस्वी के बाद यानी 20वीं सदी के बाद 20वीं सदी के बाद जो भी भौतिकी हम पढ़ते हैं वो आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आता है। अगले वीडियोज़ में हम चिर सम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी के विभिन्न भागों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमने विज्ञान क्या है, भौतिकी क्या है, विज्ञान के जनक कौन है, फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, इन सब पहलुओं और इन सब तथ्यों के बारे में जाना। अगले वीडियोज़ में हम इनके भागों के, आधुनिक भौतिकी के जो ब्रांचेज हैं उनके बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरे चैनल को विजिट करते हैं, अपना समय देते हैं, उसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू सो मच।